ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स, और उसके बाद एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, उनको कन्वर्ट करेंगे। तो की टर्म्स है एक्सप्रेशन, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कहाँ कहाँ यूज होता है स्टैक। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टैक्स कैन बी यूज फॉर एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन अभी हम इसको जब परफॉर्म करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होती है, उसको कैसे इवेल्युएट किया जाता है। The next है stacks can be used to check parenthesis matching in an expression. Parenthesis matching क्या होती है? अब parenthesis मतलब वो curly brackets, ठीक? curly brackets start कहाँ हो रहा है, curly brackets close कहाँ होता है, ठीक? अब ये एक्सप्रेशन है जिसमें हमने कर्ली ब्रैकेट का अगर यूज किया है तब हमें यहाँ स्टैक का यूज होता है। एक्सप्रेशन कैसे मैच करेंगे, पैरेंथेसिस कितने हैं, कितने होने चाहिए, स्टार्ट जितने पैरेंथेसिस हुए हैं उतने एंड होने चाहिए कि नहीं हो रहे, वो चेक करने के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉपरली आपने पैरेंथेसिस क्लोज किया है कि नहीं किया है। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आप कभी कोई फंक्शन स्टार्ट करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन में हमेशा कर्ली ब्रैकेट हमें लेते हैं, है ना, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। वहां पे भी हम स्टैक के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि हमने जहाँ ओपन किया था तो उसको क्लोजिंग दी है या नहीं दी है। ठीक है, तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं? बाय यूजिंग स्टैक। ये भी एक एप्लीकेशन है। फिर stacks can be used for conversion from one form of expression to another. अभी हम ये एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं। एक्सप्रेशन पहले हम पढ़ेंगे कौन से होते हैं एक्सप्रेशन और उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। फिर स्टैक्स कैन बी यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक का यूज कैसे होता है? जैसे अगर हमने सपोज कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टार्टिंग में, जब प्रोग्राम के स्टार्टिंग में तो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमने सपोज डिक्लेयर किया इंट ए कॉमा बी। अब यहाँ पे जो इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल हैं उनको स्टैक में पहले ही एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक, तो अब जब कभी भी ए और बी कॉल होंगे तो स्टैक की मेमोरी से उसको उठाया जाएगा, उनकी वैल्यू को फैच किया जाएगा और फिर उसके बाद उसका यूज होगा। तो जनरली ये जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टोरेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? बाय यूजिंग हम स्टैक उसको प्रोवाइड करते हैं मेमोरी में। फिर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स। बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम क्या होती है? जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप्स बनाते हैं, ठीक, तो एक जगह अगर ऐसी स्टेप आ जाती है कि वहां से उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर से बैक ट्रैक कर सकते हैं। बैक ट्रैक करना मतलब हम वापस से स्टार्टिंग वाली स्टेप में जाएंगे और फिर वहां से देखेंगे कि हमारे इसमें कहाँ गलती हो रही थी, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। स्टैक का ये एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये थे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इसमें किसी को कुछ पूछना है? सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन। जनरली एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर हम कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लें, a प्लस बी इंटू सी, तो ये एक एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक, अगर हम प्रोग्रामिंग की टर्म्स बोलें तो इसको कहेंगे हम स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब हम किसकी टर्म्स में बात कर रहे हैं? हम न्यूमेरिकल टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। एक्सप्रेशन, द वे टू राइट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज नोन एज नोटेशन। इसी चीज को हम नोटेशन भी बोलते हैं। एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नोटेशंस। ठीक, an arithmetic expression can be written in three different but equivalent notations. एक एक्सप्रेशन को तीन अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है, तीनों ही उनका मीनिंग तीनों का सेम होगा, दैट इज विदाउट चेंजिंग द एसेंस और आउटपुट ऑफ एन एक्सप्रेशन। उसका आउटपुट या कोई उसकी मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देन दीज नोटेशंस आर, पहला है इनफिक्स नोटेशन, ठीक, दूसरा है प्रीफिक्स, इसको पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है, और तीसरा है पोस्टफिक्स, इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहा जाता है। तो पहले बात करते हैं इनफिक्स। इनफिक्स मतलब ये फर्स्ट वो जो वर्ड है, इनको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें, इन और फिक्स, तो इन मतलब अगर कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में यूज होता है तब उसे कहा जाता है इनफिक्स नोटेशन। ठीक, इन मतलब इन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। जैसे अगर प्लस, तो प्लस जैसे हम स्टेटमेंट लिखते हैं a प्लस बी, तो इट मींस प्लस जो ऑपरेटर है वो इन बिटवीन a और b है, इसीलिए उस टाइप के नोटेशन को कहेंगे इनफिक्स नोटेशन। दूसरा है
प्रीफिक्स नोटेशन। अब प्री का मतलब क्या होगा? प्री मतलब पहले। अगर कोई ऑपरेटर किसी ऑपरेंड के पहले यूज किया जाता है तो उसे कहा जाएगा प्रीफिक्स नोटेशन। ठीक है, प्री मतलब पहले। इसी तरह से पोस्ट फिक्स, तो पोस्ट मतलब बाद में। अगर कोई ऑपरेटर किसी ऑपरेंड के बाद में यूज किया जाता है तो उसे कहेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन या नोटेशन। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहला आता है इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स के अंदर क्या होता है? वी राइट एक्सप्रेशन इन इनफिक्स नोटेशन। एग्जांपल a माइनस बी प्लस सी। अगर ये एक्सप्रेशन है a माइनस बी प्लस सी, इसमें क्या हो रहा है? जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, वेयर ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन बिटवीन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स कहाँ यूज हो रहे हैं? ऑपरेंड के बीच में यूज हो रहे हैं। तो इस टाइप के नोटेशन को कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। ठीक है, it is easy for us humans to read, write and speak in infix notation, but the same does not go well with computing devices. ये हमारे लिए तो बहुत आसान होता है कि हम इसको देख के समझ जाते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या है और किस तरह से हमको इवेलुएट करना है। लेकिन कंप्यूटर की टर्म्स में बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब चीजें कैसे कन्वर्ट होती है। पहले तो एक्सप्रेशन जितने भी इनपुट आ रहा है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और मशीन लैंग्वेज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है और हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये ह्यूमन के लिए तो इजी है बट कंप्यूटर के लिए डिफिकल्ट है। तो अच्छा, ये एग्जांपल समझ में आ गया ना इनफिक्स का? जैसे सिंपल लिखा है a माइनस बी, अगर इसी को अगर हम लें तो इसको कहेंगे इनफिक्स, जिसमें ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के बीच में आ रहा है। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है इनफिक्स में? समझ में आ गया? ये सबसे सिंपल नोटेशन है। किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे सेकंड है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? ऑपरेंड अगर ऑपरेटर अगर ऑपरेंड से पहले आता है तो उसे कहेंगे प्रीफिक्स। इन दिस नोटेशन ऑपरेटर इज प्रीफिक्स्ड टू ऑपरेंड, दैट इज ऑपरेटर इज रिटन अहेड ऑफ ऑपरेंड्स। मतलब अगर हम इसको लिखें, जैसे एग्जांपल में देखो प्लस ए बी लिखा है, तो प्लस ए बी का मतलब यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड से पहले यूज हो रहा है। इस टाइप के एक्सप्रेशन को कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। दिस इज इक्विवेलेंट टू इट्स इनफिक्स नोटेशन। अब इसका इक्विवेलेंट इनफिक्स नोटेशन क्या होगा? a प्लस बी। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्रीफिक्स में। तो a प्लस बी को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना? सिंपल, ये प्लस को जो ऑपरेटर है वो इसके पहले ले आएंगे, a के पहले, तो वो बन जाएगा प्रीफिक्स नोटेशन। इसी को और कहा जाता है पॉलिश नोटेशन। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एप्लीकेशन में आता है ये। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का नोटेशन आता है पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है? जब ऑपरेटर ऑपरेंड के लास्ट में आएगा। ठीक है, पोस्ट फिक्स, पोस्ट मतलब बाद में। तो this notation style is known as reversed polish notation. इसको reversed polish notation कहा जाता है। In this notation style, the operator is postfixed to the operands. That is, operator is written after the operands. तो अब इसमें कैसे लिखेंगे? अगर मैंने a plus b infix notation कहा है, उसका postfix notation क्या होगा? कोई बताएगा? a plus b का postfix notation। अभी जैसे हमने देखा ना प्रीफिक्स में क्या होता था? हाँ, कौन बोलो? ए बी और बाद में प्लस। वेरी गुड, ए बी और बाद में प्लस। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो इधर ए बी लिखा है और प्लस को हमने कहाँ पहुंचा दिया? लास्ट में, तो ये बन गया पोस्ट फिक्स नोटेशन। दिस इज इक्विवेलेंट टू इट्स इनफिक्स नोटेशन ए प्लस बी। इसका इस इनफिक्स नोटेशन का पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या बन गया? ए बी प्लस। तो तीनों टाइप के नोटेशन समझ में आ गए। पहला इनफिक्स, जिसमें जो ऑपरेटर होता है वो इन बिटवीन ऑपरेंड रहता है। दूसरा प्रीफिक्स, जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले लिखा जाता है। और तीसरा जिसमें पोस्ट फिक्स, ऑपरेटर को बाद में लिखा जाता है ऑपरेंड के। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? सब क्लियर है? सर अगर हाँ सर अगर 3 ऑपरेंड रहे तो उसमें फिर कन्वर्जन आता है। अभी हम बस 3 ऑपरेंड्स रहेंगे तो हाँ बिल्कुल, उसमें भी अपन करेंगे, कन्वर्जन में आएंगे अपन। तो अभी मैं बेसिक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, जिसमें अगर हम सिंपल 2 ऑपरेंड है और 1 ऑपरेटर, तो उसको हम किस तरह से नोटेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक,
अब जब 3 ऑपरेंड रहेंगे तो अब हम स्टैक का यूज करेंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए। अभी तो सिंपल है, 2 ऑपरेंड देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि प्लस को बाद में भेजना तो पोस्टफिक्स बन जाएगा, पहले बना देंगे, पहले भेज देंगे तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा। लेकिन जब बहुत सारे ऑपरेंड होते हैं, अभी तो तुम 3 बोल रहे हो, ऐसा तो 5-6 ऑपरेंड हम यूज करने वाले हैं, जिसमें हम 5-6 ऑपरेंड का यूज करके उसको कन्वर्ट करेंगे, वेदर इन फिक्स, प्रीफिक्स और वेदर इन पोस्टफिक्स। ठीक है, तो ये सर हाँ ये जैसे कि ए बी है और फिर बाद में प्लस है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व नहीं करना है इसको हमें कन्वर्ट करना है। अभी मैं इसको बताऊंगा किस तरह से कन्वर्जन अच्छा। होता है। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम टाइप्स ऑफ कन्वर्जन में आएंगे स्टैक का यूज करके, तो और क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नोटेशंस। ठीक है, तो 3 नोटेशंस हमने समझ लिए, अब उसको एग्जांपल के थ्रू देख लो। अब ये बस जनरल एग्जांपल है, इसको कन्वर्ट ऑलरेडी कर रखा है इसमें, लेकिन हम ये पूरी स्टैक का यूज करने वाले हैं, जिसको कन्वर्जन कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। जैसे ये इनफिक्स नोटेशन है a प्लस बी, उसका प्रीफिक्स क्या बन जाएगा, प्लस पहले आ जाएगा, और इसी तरह से पोस्टफिक्स में क्या होगा, प्लस बाद में आ जाएगा। ठीक, फिर सेकेंड एग्जांपल है a प्लस बी इंटू सी, इसका प्रीफिक्स कैसे कन्वर्जन होगा ये अभी बस देख लो कि ये प्रीफिक्स कन्वर्जन है और ये पोस्टफिक्स है, इसकी पूरी स्टेप्स होती है, हम उसको फॉलो करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर a इंटू बी, इसका इस तरह से, ये बस ऐसे देख लो कि इस तरह से होते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में देखो ये सब पहले आते हैं, अब ऐसा नहीं कि सारे ऑपरेटर्स पहले लिख दिए जाए उसके बाद सारे ऑपरेंड्स, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, इसकी स्टेप्स फॉलो करेंगे और फिर अपन देखेंगे। चलो ये एग्जांपल था, अब इसका प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, तीनों में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होगा, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में, तो बताएगा। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी, सबसे पहले किसको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो अगर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई वाले इक्वेशन मल्टीप्लाई। ना, तो प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई। वेरी गुड, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी हुई, मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, इतना समझ में आया, और प्लस माइनस की प्रेसिडेंस इससे लो होगी। तो अब ये प्रेसिडेंस एक्चुअल में क्या होता है, प्रायोरिटी कह सकते हैं। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी डिटरमाइंस, एक मिनट रुकना, हाँ, तो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होता है, डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, मतलब किस ऑर्डर में हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे उसे कहते हैं प्रेसिडेंस। फॉलोइंग इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव एग्जाम, जैसे अब इसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट हम बात करेंगे कि किसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है, ऑपरेटर होता है वो एक्सपोनेंशियल, जिसको हम पावर बोलते हैं ना, 2 टू द पावर 2। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, एक्सपोनेंशियल, इसका सिंबल होता है इस तरह से, या फिर आप एरो, अपर एरो भी बना सकते हैं, इसकी हाईएस्ट होती है। एसोसिएटिविटी इसकी क्या होती है, राइट एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिविटी क्या होता है, कोई बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, एसोसिएटिविटी। अगर मैंने लिखा 2 पावर 2 ऑफ पावर 2, तो इसको सॉल्व करना हम कहां से स्टार्ट करेंगे, आपने अगर देखा होगा 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, ठीक, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, राइट साइड से। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, मतलब सबसे पहले राइट का हम इक्वेशन जो है 2 टू द पावर 2 उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा फिर 2 टू द पावर 4 को फिर हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। इसीलिए इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट एसोसिएटिव, इट मींस राइट टू लेफ्ट इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है, सेम प्रेसिडेंस, ठीक, और सेकंड हाईएस्ट होता है ये, एक्सपोनेंट के बाद इसको सॉल्व किया जाता है। ये क्या होते हैं, ये लेफ्ट एसोसिएटिव। लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब अगर सपोज 2 बार सेम ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, ठीक, तो इसको हम ऐसा राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम कहां से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर सेम प्रायोरिटी वाले 2 ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 टू 4 और 4 टू 8, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये कौन से टाइप के होते हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। इज इट क्लियर? और सेम होते हैं प्लस माइनस, अगर
प्लस को भी अगर हम यूज करें, सपोज दो सेम ऑपरेटर हमने यूज कर लिए प्लस, तो ये भी क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएट होता है। लेफ्ट साइड से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले 2 + 2 करेंगे दैट इज 4, और 4 + 2 दैट इज 6। ये भी लेफ्ट एसोसिएट होता है। तो इससे ये समझ में आ गया हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, एक्सपोनेंशियल की, ठीक, दैट इज पावर, पावर का सिंबल है ये। उसके बाद किसका होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और लास्ट में आता है प्लस और माइनस। सबको क्लियर है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आगे हम सॉल्व करेंगे ना, कन्वर्जन करेंगे, तब यहाँ पे ये यूज होने वाला है। ठीक, फिर क्या है, एग्जांपल दिया इन a + b × c। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में किसको सॉल्व किया जाएगा, b × c को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस हाई होती है एज कंपेयर टू प्लस। ठीक है, द एक्सप्रेशन पार्ट b × c विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट with multiplication as precedence over addition. We here use parenthesis for a + b to be evaluated first. अगर सपोज हमने parenthesis यूज कर लिया, a और b के लिए parenthesis यूज कर लिया, तो a अब मल्टीप्लिकेशन, अब ये भी parenthesis भी एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट होता है। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। इस कंडीशन में हम b × c पहले नहीं करेंगे। अगर कोई parenthesis के अंदर लिखा हुआ है तो पहले उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला कन्वर्जन है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में क्या होता है, जिसमें हमें इनफिक्स नोटेशन दिया होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पोस्टफिक्स में। मतलब जितने भी ऑपरेटर्स है वो कहाँ पे आएंगे, बाद में आएंगे ऑपरेंड के। तो अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये एग्जाम में आता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम लिए, सिंबल, स्टैक, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और रिमार्क। ठीक है, अब सिंबल क्या होंगे, सिंबल जो हम यहाँ से रीड करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम जो रीड करते जाएंगे सिंबल, वो होंगे सिंबल्स। ठीक है, स्टैक में हम क्या पुश करेंगे, स्टैक में हमें क्या रखना है, ऑपरेंड्स। जितने भी ऑपरेंड्स है ना, वो हम कहाँ रखेंगे, सॉरी ऑपरेटर्स रखेंगे। ठीक, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन बनता जाएगा उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक, अभी देखो, सबसे पहले हम करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें कर्ली ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है। कोई भी एक्सप्रेशन होता है ना, उसको हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ओपनिंग ब्रैकेट से। ठीक, और जब भी लास्ट में सी रीड कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको अज्यूम करेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट से। चलो, सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट लगाया स्टैक के अंदर, और रिमार्क में लिखा स्टार्ट, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट सिंबल क्या है, ए रीड किया तो हमने कहाँ लिखा, उसको सिंबल के अंदर लिखा। ठीक, और इसको हम कहाँ रखेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ऑपरेंड्स को हम हमेशा कहाँ रखेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट सिंबल कौन सा रीड हुआ, प्लस। नेक्स्ट सिंबल क्या है, ए के बाद प्लस। तो प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर को हम पुश करेंगे स्टैक के अंदर। ऑपरेटर को कहाँ रखेंगे, स्टैक के अंदर, और यहाँ पे रिमार्क में लिख देंगे पुश। ठीक है, रिमार्क में लिखेंगे पुश, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ तक समझ में आया सभी को। फिर नेक्स्ट सिंबल क्या रीड किया हमने, बी, तो सिंबल के अंदर क्या आएगा, बी। ठीक है, स्टैक में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज रहेगा प्लस, और पोस्टफिक्स में ए के बाद अब कौन आ जाएगा, बी। इतना समझ में आया। ऑपरेटर को हमें स्टैक के अंदर पुश करना है, ऑपरेंड्स को हम कहाँ डालते जाएंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट मिला मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हायर होती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, प्लस के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखें तो वहां थोड़ा और क्लियर हो जाएगा डाउट। जब ऑलरेडी स्टैक में कौन सा ऑपरेटर है, प्लस, विच इज लोएस्ट प्रेसिडेंस, और नया ऑपरेटर कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोएस्ट के बाद हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर सकते हैं। ठीक, पोस्टफिक्स में ए और बी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश, मल्टीप्लाई को पुश किया स्टैक में। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर, नेक्स्ट सिंबल क्या मिला, सी। ठीक, स्टैक एज इट इज रहेगा, पोस्टफिक्स में हम ऐड कर देंगे सी को। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब क्या हुआ, नेक्स्ट सिंबल हमें कुछ नहीं है, मतलब हम क्या मानेंगे, अब क्लोजिंग ब्रैकेट को सिंबल में मानेंगे। ठीक, तो जब जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है ना किसी भी सिंबल के इसमें, तो जितने भी ऑपरेटर्स जो इस स्टैक के अंदर थे वो क्या हो जाएंगे, पॉप करेंगे हम उसको, उस स्टैक को हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। तो अभी कौन कौन सा ऑपरेटर है, प्लस और मल्टीप्लाई। तो अब इस चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले कौन बाहर आएगा, पहले आएगा मल्टीप्लाई।
सबसे पहले कौन बाहर आएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि स्टैक में हमने देखा है जो सबसे टॉप में होता है वो सबसे पहले बाहर आता है, देखा था हमने स्टैक के ऑपरेशन में। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में कौन इन हुआ था, मल्टीप्लाई, वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी करेंगे स्टैक को, ए बी सी, उसके बाद सबसे पहले कौन आया, मल्टीप्लाई, उसके बाद कौन आया, प्लस। इसमें किसी को कोई डाउट? पॉप करा हमने स्टैक को, स्टैक में से सबसे बाहर सबसे टॉप पे जो एलिमेंट था वो सबसे पहले बाहर आएगा मल्टीप्लाई, उसके बाद आएगा प्लस, और यहाँ पे हमारी स्टेप एंड हो जाएगी। तो लास्ट में जो हमें एक्सप्रेशन मिला ना, दिस इज कॉल्ड अवर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाला कौन सा एक्सप्रेशन कहलाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इस तरह से हम इनफिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। किसी को कुछ पूछना है इसमें, फिर से एक्सप्लेन करूं? यस सर, आपस से एक बार स्टार्टिंग से। चलो हाँ सर, मेरे को समझ में नहीं आया। चलो अब ध्यान से समझना। हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट लिखना है स्टैक के अंदर, और रिमार्क में लिखेंगे हम स्टार्ट। ठीक, मतलब हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी कन्वर्ट करने की। अब हमें क्या करना है, रीड करना है सिंबल्स को लेफ्ट टू राइट, और वो सारे सिंबल्स हम कहाँ लिखते जाएंगे, इस कॉलम में। सबसे पहला सिंबल क्या मिला, ए, हमने कहाँ लिखा उसको, सिंबल टेबल में, कॉलम में, और स्टैक को एज इट इज रहने दिया, उसमें कुछ भी नहीं करना। और इस ए को हम कहाँ लिखेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। जितने भी ऑपरेंड्स रहेंगे वो सब कहाँ लिखे जाएंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, और जितने ऑपरेटर होंगे वो सब कहाँ करेंगे, हम स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिला, नेक्स्ट सिंबल हमें मिला प्लस। तो ऑपरेटर है ये, ऑपरेटर को कहाँ पुश करना है, स्टैक के अंदर, तो प्लस को हमने कहाँ डाल दिया, स्टैक में। ठीक है, फिर नेक्स्ट ए एज इट इज रहेगा, हम यहाँ रिमार्क में लिखेंगे पुश, क्योंकि हमने ऑपरेटर को पुश किया स्टैक। दूसरा हम नेक्स्ट क्या मिलेगा, बी, बी ऑपरेंड है, तो हमें उसको कहाँ लिखना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ए के बाद हमने लिख दिया बी, इसको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा, स्टैक के अंदर जो लिखा है ना प्लस, वो एज इट इज रहेगा। बस बी को कहाँ लिख देंगे हम, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ए के बाद। फिर नेक्स्ट सिंबल हमें क्या मिला, ऑपरेटर है, विच इज मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, पुश कर देंगे, किसमें, स्टैक में। ठीक है, और ए और बी भी एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे हम रिमार्क में लिखेंगे पुश, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई को पुश किया। ठीक, फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मिला हमें सी, तो सी हम कहाँ लिखेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ये एज इट इज रहेगा स्टैक। ठीक है, और सी को हमने लिख दिया ए बी, और उसके बाद लिखा सी। ठीक, अब नेक्स्ट सिंबल क्या मिलेगा, ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे अब सारे सिंबल खत्म हो चुके हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंबल में, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब लिखते हैं तो हम स्टैक को क्या करते हैं, एम्प्टी करते हैं। स्टैक को जब एम्प्टी करेंगे, पॉप करेंगे, तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बाहर आएगा, तो सी के बाद क्या लिखा जाएगा, पहले मल्टीप्लाई लिखेंगे, और उसके बाद कौन बाहर आएगा, प्लस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस समझ में आया, जो सबसे लास्ट में इन हुआ था वो सबसे पहले बाहर आएगा, क्योंकि स्टैक की प्रॉपर्टी यही होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, लास्ट में कौन आया था, मल्टीप्लाई, तो वो सबसे पहले बाहर हुआ, उसके बाद कौन था, प्लस, तो प्लस उसके बाद आएगा, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, एंड। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला, ये हमें मिला है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब समझ में आया सभी को? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए, अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखना, ए मल्टीप्लाई पहले लिखा है, फिर प्लस बाद में लिया है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। इसके लिए सबसे पहले तो वही टेबल बनानी है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट लिखेंगे, और यहाँ रिमार्क पे लिख देंगे स्टार्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिंबल रीड करना है लेफ्ट टू राइट। पहला सिंबल क्या है, ए, सिंबल कॉलम में लिखेंगे ए, स्टैक एज इट इज रहेगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे ए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट सिंबल है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को कहाँ पुश करना है हमें, स्टैक के अंदर, तो स्टैक के अंदर हमने उसको पुश कर दिया, ए एज इट इज रहेगा, और रिमार्क में हम लिख देंगे पुश, जो हमने पुश किया। इसके बाद नेक्स्ट कौन मिलेगा, बी। तो बी को हम कहाँ लिखेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ए के बाद आएगा बी, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट सिंबल मिला हमें प्लस। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो, पहले से स्टैक में कौन है, मल्टीप्लाई है, पहले से स्टैक में क्या है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, विच इज हाईएस्ट प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू प्लस। प्लस से ज्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, मल्टीप्लाई का। तो पहले हम क्या करेंगे, उस स्टैक को पॉप करेंगे। इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या था, प्लस था अंदर स्टैक के अंदर, और वो लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है। तो लोएस्ट प्रेसिडेंस के बाद अगर कोई हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, लेकिन
अगर स्टैक के अंदर हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर पहले से है और उसके बाद आया लोएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैक को पहले पॉप करना पड़ेगा, मतलब खाली करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टैक के अंदर से प्लस पॉप को निकाल देंगे बाहर। तो पॉप जब बाहर निकलेगा तो कहाँ चले जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ए बी और फिर मल्टीप्लाई। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे प्लस। समझ में आया? जब स्टैक में पहले से हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर होता है, उसके बाद अगर कोई लोएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर स्टैक के अंदर इंसर्ट करना होता है, तो पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को हम बाहर निकालते हैं स्टैक से, उसके बाद लोएस्ट प्रेसिडेंस वाले को इंसर्ट करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉप मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन पुश प्लस। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई को पॉप करेंगे, उसके बाद हम प्लस को पुश करेंगे। यहाँ पे डाउट क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर स्टैक में हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर पहले से ही है तो पहले उसको पॉप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर लोअर प्रेसिडेंस वाले को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, सी को हम कहाँ लिखेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ए बी इंटू और उसके बाद सी, प्लस एज इट इज रहेगा यहाँ स्टैक में, इसको नहीं छेड़ना है। अब क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, क्योंकि सारे सिंबल खत्म हो चुके हैं तो क्लोजिंग ब्रैकेट लिखा हमने। अब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो स्टैक को हमें खाली करना पड़ता है, एम्प्टी करना पड़ता है। तो स्टैक में क्या है, प्लस, उस प्लस को हम कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे। तो ए बी इंटू सी एज इट इज था और प्लस इसके बाद में ऐड हो गया। ठीक, और यहाँ पे एंड। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है इसमें? दो एग्जांपल देखे हमने, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। पहले वाले में क्या था, प्लस पहले लिखा हुआ था, उसके बाद मल्टीप्लाई था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि प्लस लोअर प्रेसिडेंस का होता है, लोअर के बाद अगर आप हायर प्रेसिडेंस को स्टैक में पुश करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले से मल्टीप्लाई स्टैक के अंदर था विच इज हायर प्रेसिडेंस, उसके बाद प्लस आ रहा है विच इज लोअर, तो हमें पहले हायर को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद प्लस को हमें इंसर्ट करना है। कोई डाउट? जागृति तो कुछ सर पूछना है? इसकी टेबल बनानी पड़ेगी दोबारा? क्या बोल रहा हूँ? इसकी बड़ी टेबल बनानी पड़ेगी दोबारा? कौन सी टेबल? ये इसके लिए हर बार ये वाली टेबल तो चार्ट। बनेगी, तो सेकंड एग्जांपल था, इसलिए हर जो भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना तो पहले टेबल तो बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये सारे स्टेप्स फॉलो करने। और किसी को कुछ पूछना है? एक और एग्जांपल देख लें, बड़ा वाला। ये तो छोटे छोटे थे, एक और एग्जांपल है जिसमें हमें और लेंथी प्रोसेस है। देखो एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी, ये देखो दिख रहा है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेंड यूज हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, टेबल कॉलम बनाना। पहले हमने सीरियल नंबर लिख दिया, सिंबल, स्टैक, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शन, मतलब रिमार्क। ठीक है, सीरियल नंबर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट में लिखा है स्टार्ट। नेक्स्ट में हमने कौन सा सिंबल रीड किया, ए को हमने कहाँ डाल दिया, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमें सिंबल मिला प्लस, तो प्लस को हम कहाँ डालेंगे, स्टैक के अंदर। ठीक, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देना पुश, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, रिमार्क में पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? इसके बाद अब नेक्स्ट सिंबल आया स्मॉल ब्रैकेट, बी नहीं है, इसके पहले बी के पहले क्या लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट लगा, ओपनिंग ब्रैकेट। तो वो सिंबल हम लिखेंगे सिंबल के अंदर ओपनिंग ब्रैकेट, और ये ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ ऐड हो जाएगा, प्लस के बाद। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट की प्रेसिडेंस से कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पे ये मत सोचना कि प्लस से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट को हम ऐड करते जाएंगे, जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट आते जाएंगे ना, अभी और आने वाले हैं, उसको भी ऐड करेंगे। बस ये ध्यान रखना, अगर प्लस के बाद उससे लोअर प्रेसिडेंट, प्लस तो वैसे भी लोअर है, तो चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट सिंबल क्या आएगा, बी। तो बी को कहाँ डालेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? फिर नेक्स्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके बाद अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे पहले से इस ओपनिंग ब्रैकेट के बाद प्लस मल्टीप्लाई होता और फिर प्लस डालते तो फिर हमें पॉप करना पड़ता, लेकिन यहाँ तो एम्प्टी है अभी ओपनिंग ब्रैकेट के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने उसको पुश कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या मिला हमें, सी। तो सी को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वाले कॉलम में, ए बी और उसके बाद लिखा सी। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस। ठीक, अब देखो पहले से क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई,
और माइनस उससे लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को बाहर निकालेंगे और उसके बाद माइनस को इंसर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई कहाँ से जाएगा, पॉप होके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे ए बी सी के बाद लगा दिया मल्टीप्लाई। ये समझ में आया, सिंपल है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, जो पहले से अगर हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है तो उसको आपको वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है, स्टैक में से। फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो ओपनिंग ब्रैकेट को तो हम आगे इंसर्ट करते जाएंगे स्टैक में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या मिला, डी, तो डी कहाँ पे आएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। अब आएगा डिवाइड का सिंबल, तो डिवाइड भी हम इंसर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे अभी स्टैक में कुछ भी नहीं है ओपनिंग ब्रैकेट के बाद। हम क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट करवा देंगे, पुश कर दिया। इसके बाद क्या मिला, ई, तो ई कहाँ पे जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। इसके बाद मिला पावर का सिंबल, ठीक है। अब देखो डिवाइड लोअर प्रेसिडेंस है एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का हाई होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको डिवाइड के बाद इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, पहले से यहाँ पे होता एक्सपोनेंट और उसके बाद आता डिवाइड, तो हमें क्या करना पड़ता, पहले पॉप करना पड़ता एक्सपोनेंट को, उसके बाद हम इंसर्ट करते डिवाइड वाले सिंबल, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा, एफ, एफ आया तो हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। फिर आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ध्यान रखना, जैसे ही फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है ना, तो जो फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट था वहां तक के सारे सिंबल हमें पॉप करने पड़ेंगे, ठीक है। सभी को हम पॉप नहीं करेंगे, कहाँ तक करेंगे, जो फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट है वहां तक के जितने भी सिंबल थे। तो कौन कौन है, पहले आएगा बाहर एक्सपोनेंशियल, फिर आएगा बाहर डिवाइड, ठीक। फिर ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है ये यहाँ से हट जाएगा। अब क्या बचा स्टैक में, ये दिखाई दे रहा है ना। इस चीज का ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट कोई भी आता है तो वो कहाँ तक पॉप करेगा, जब तक उसको फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट राइट साइड से ये वाला है, ठीक है। बाकी के एज इट इज रहेंगे स्टैक में। इसमें कोई डाउट नहीं, ही नहीं सर, इतना बड़ा है। अभी तो और बचा है। फिर नेक्स्ट, फिर मल्टीप्लाई मिला, तो मल्टीप्लाई माइनस के बाद आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जी आएगा, तो जी को हमें कहाँ डालना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये एज इट इज चल रहा है, उसके आगे हमने जी को ऐड कर दिया। अब क्या आया, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो हमें कहाँ तक चलना है, राइट साइड से जो पहला ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, राइट साइड से पहला ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ तक मिल रहा है, इसके पहले के जितने भी ऑपरेटर होंगे उसको पॉप करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस ध्यान रखना, सबसे बाहर वाला जो है वो सबसे पहले बाहर आएगा, सबसे टॉप में जो है। तो मल्टीप्लाई सबसे पहले बाहर आएगा, उसके बाद आएगा माइनस, ठीक है। और इसके बाद क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई, तो प्लस छोटा है तो इसलिए मल्टीप्लाई लिख सकते हैं स्टैक के अंदर। और लास्ट में क्या होगा, एच, एच मिला तो एच को हम कहाँ डाल देंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक। अब क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हमें क्या करना है, स्टैक को एम्प्टी करना है। स्टैक को एम्प्टी कैसे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाहर आएगा, उसके बाद प्लस बाहर आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे एंड। इसमें किसी को डाउट, समझ में आ गया ये, ठीक। इसको सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा फाइनल, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, स्टैक के एप्लीकेशन देख लिया, एक्सप्रेशन देख लिया, और नोटेशन कन्वर्जन अभी एक ही देखा हमने, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, और ये उसकी ट्यूटोरियल क्वेश्चन है, ये आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, ठीक। और कोई डाउट आए तो अपन ट्यूटोरियल लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आप?